हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट 2, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 का पार्ट 1 जो है कि डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लगभग 10 नंबर में प्रत्येक साल जो है कि पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उससे पहले हम जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो कि डेरिवेशन होता है वेरियस, जो कि जैसे ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, जो भी सेक्शन होते हैं उनके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन होता है कि किस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट किया गया है, तो उसके लिए में हो सकता है पूछ ले, लेकिन अभी तक तो पूछा नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम इंपॉर्टेंट सेक्शन। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने एक रेक्टेंगुलर ड्रा करा है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो विड्थ है अज्यूम किया हमने वी है, ओके। और जो इसका डेप्थ है, हाइट एच हाइट का जो है कि एक रेक्टेंगुलर है, ओके। हमने मान लिया है कि एक्स एक्सिस, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके अबाउट यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, और जो है कि वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इसे हम यानी कि आई एक्स एक्स को हम आई जी यानी कि सेंट्रॉयड के अबाउट जो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आई एक्स एक्स है और आई वाई वाई है, दोनों जो है कि सेंट्रॉयड से पास कर रहा है, यानी कि ओके। तो इसे आप आई जी यानी कि सेंट्रॉयड के अबाउट भी हम जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंट्रॉयड आपका जो है कि निकाला गया है पहले से, और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो है कि यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट और एक्स एक्सिस के अबाउट जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने सेंट्रॉयड में भी बताया था कि कोई भी जब भी हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो कोई एक थिकनेस का, ओके, सपोज हमने डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप मान लिया है, जूम कर लिया है, ओके। और इसका विड्थ जो है बी ही है, ओके, और जो थिकनेस है डी वाई है, ओके। तो हम मान लेते हैं इसका कुछ ना कुछ सेंट्रॉयड होगा G1, और इसका जो सेंटर होगा इस स्ट्रिप का, वो जो टोटल G है, सेंट्रॉयड है इस पूरे यानी कि रेक्टेंगुलर का G है यहाँ पर, तो इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लिए हैं कितना है, y, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं y, यानी कि ये वाला जो है y माना गया है, इसके बीच का डिस्टेंस स्ट्रिप्स और सेंट्रॉयड के बीच यानी कि रेक्टेंगुलर के सेंट्रॉयड के बीच का डिस्टेंस हमने y एज्यूम कर लिया है। उसके बाद से क्या है कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रॉयड है इसके टोटल हाइट h है, तो ऊपर वाला हाइट कितना हो जाएगा h/2 और नीचे वाला भी h/2 हो जाएगा, ओके। हम सबसे पहले यहाँ पर एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालेंगे, यानी कि जो एरिया है, शेडेड एरिया है, इसका स्ट्रिप हमने डी ए मान लिया है, तो यानी कि थिकनेस डी वाई और विड्थ है बी, तो डी वाई इंटू बी हो गया, ए हो गया आपका एरिया ऑफ स्ट्रिप। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस है, ओके, अबाउट एक्स एक्सिस है, हमें टोटल जो कि रेक्टेंगुलर का फाइंड आउट करना है। तो यानी कि माइनस, यानी कि एक्स एक्सिस के नीचे जो है h/2 माइनस h/2 से, यानी कि ऊपर हम पॉजिटिव डिस्टेंस ले लेंगे प्लस h/2 से, यानी कि माइनस h/2 से लिमिटेशन क्या होगा h/2, और जो है कि वाई स्क्वायर इंटू डी ए, जैसा कि हमने आई एक्स एक्स का वैल्यू जो कि थ्योरम में पढ़ा, ओके, वाई स्क्वायर इंटू डी ए के विद रिस्पेक्ट टू जो है कि हम इंटीग्रेशन कर देंगे, ओके। y का वैल्यू कहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, वाई स्क्वायर तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर आप स्ट्रिप जो कि डी ए है, डी ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, ओके। डी ए का वैल्यू हमने y इंटू बी पुट कर दिया है। उसके बाद से विद रिस्पेक्ट टू y हमने इनका इंटीग्रेशन करा है, इंटीग्रेशन आप कर लेते होंगे, ओके। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका जो फाइनल जो निकल के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू यानी कि अबाउट एक्स एक्सिस, वो है BH/12, BH/12 यानी कि B है बेस और H है आपका हाइट, ओके। तो H यानी कि हाइट का Q हो रहा है और इसका बेस का पावर 1 है, ओके। तो BH/12 है, लेकिन अगर I y बोल दें, ओके, तो ये क्या हो जाएगा HB/12, ओके।
हो सकता है एग्जाम में आप यहाँ पर एच और बी कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। बी हो सकता है आपने हाइट मान लिया, ओके, वहाँ पर तो बी या वाई ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा, कोई अंक होगा, हो सकता है 12 हो, इसका 150 हो, तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बी माने कौन सा 12 माने। ओके, तो आपको सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस है, आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, एक्स एक्सिस है, इसके पैरालेल कौन सा है, बी, बी पैरालेल है तो 1 टाइम्स, ओके, अगर एक्स एक्सिस के कह रहा है तो 1 टाइम्स, उसके बाद जो इसके परपेंडिकुलर यानी कि एच है तो एच का क्यू कर देंगे अपॉन 12। इसी प्रकार वाई में क्या है, वाई में वाई एक्सिस है तो आई, अगर वाई वाई आपसे पूछ रहा है तो यानी कि वाई एक्सिस के पैरालेल कौन सा है, एच है, ओके, तो इसका 1 टाइम्स होगा इनटू कौन सा इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि बी वाला जो है डायमेंशन परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, तो ये बी क्यू हो जाएगा अपॉन 12 यानी कि एच बी क्यू। तो यानी कि इस प्रकार से आप जो है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, तो ये हो गया आपका अबाउट एक्स एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ओके, इसी प्रकार यहाँ पर जो है कि आई ए बी, यानी कि ये तो हो गया आपका सेंट्राइड के यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट। हो सकता है अगर पूछ ले ए बी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बेस है, बेस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने पोलर मोमेंट जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो पढ़े थे हम, उसमें क्या पढ़े थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी, उसमें क्या पढ़े थे, आई एक्स एक्स आई ए बी, सॉरी, आई ए बी इज इक्वल टू आई यानी कि सेंट्राइड के अबाउट प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। एरिया क्या था, टोटल रेक्टेंगुलर का, एच क्या था, यानी कि जो मेन रेक्टेंगुलर का सेंट्राइड है जी, ओके, उसका डिस्टेंस जो है कि बेस के बीच, यानी कि बेस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो h/2 है और h/2 का स्क्वायर, यही था। तो यही यहाँ पर किया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आई ए बी आई जी यानी कि सेंट्राइड के अबाउट BHQ/12 एरिया, ओके, टोटल एच जो हो गया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेंट्राइड और बेस के बीच की डिस्टेंस, बेस है और ये सेंट्राइड है, इसके बीच के डिस्टेंस क्या है, h/2, तो यही लेते हैं h, तो h का बाई 2 का स्क्वायर, तो h/2 का यहाँ पर हो गया आपका स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्वायर का हमने टोटल ओवरऑल जब सॉल्व किया है आपको मिलेगा BHQ/12, यानी कि बेस के अबाउट रेक्टेंगुलर सेक्शन का, अगर बेस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो BHQ/12 सॉरी 3 होता है। ओके, इसी प्रकार अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए एक्स एक्सिस कुछ होगा, वाई एक्सिस होगा, तो आई एक्स एक्स क्या होता है, BHQ, यानी कि ये बेस है और ये हाइट है ट्राइंगल के केस में। इसके लिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो सेंट्राइड होता है कुछ इस प्रकार से इसका यहाँ पर, ओके, इसके बीच यानी कि बेस से h/3 होता है और जो शीर्ष से 2h/3 होता है, यही होता है सेंट्राइड, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा। तो इसी बेस पर जो है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल है, ओके, यहाँ पर सेंट्राइड हमने लिखा भी है इसका, तो इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स, जिसे सेंट्राइड के आई जी जी भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स जो है सेंट्राइड से एक्स एक्सिस पास कर रहा है, तो आई एक्स एक्स या आई जी जी भी कर सकते हैं, BHQ/36 होता है, आप इसे याद रखिएगा। सेंट्राइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ट्राइंगल का BHQ/36 होता है, और बेस के अबाउट, जैसा कि उसमें बेस के अबाउट रेक्टेंगुलर में क्या पढ़े कि BHQ/3 होता था, जैसे हमने सॉल्व करा, उसी प्रकार इसमें क्या है, आई ए बी बेस के अबाउट, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है सेंटर जी से और बेस के h/3, तो h/3 का हमने यहाँ पर स्क्वायर करेंगे एरिया ट्राइंगल का, ओके, सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आपका यहाँ पर मिलेगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BHQ/12 है, ओके, ट्राइंगल का अबाउट बेस, ओके, बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल का BHQ/12 होता है, आप इसे याद रखेंगे। इसी प्रकार अन्य है जैसे कि हाफ सर्कल हो गया, ओके, क्वार्टर हो गया, जैसे हमने बताया था क्वार्टर हो गया, ओके, क्वार्टर, तो क्वार्टर के लिए हमने सेंट्राइड भी बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, हाफ सर्कल के लिए सेंट्राइड बताया था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसी प्रकार हम इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल ही पूछता है आपको, ये जो है कि
वैल्यू जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस जो है कि वेरियस जो भी सेक्शन है हाफ सर्कल या ट्राइंगल या रेक्टेंगुलर उसका याद रखना है। तो चलिए तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वेरियस टाइप्स के सेक्शन हैं, उसके लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी अगर बेस के अबाउट कहता है तो किस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है, आई एक्स एक्स यानी कि एरिया इंटू एच स्क्वायर, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है कि यूज करके हम अबाउट बेस जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं वेरियस सेक्शन के केस में। यहाँ पर हम केवल याद क्या रखना है, आपको याद रखना है सेंट्राइड के अबाउट, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट जो है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू याद रखना है। ट्राइंगल के लिए बी एच क्यू अपान 36 जैसा कि हमने बताया, आई वाई एक्सिस भी होता है बी एच बी क्यू अपान 36, ओके, वाई एक्सिस के अबाउट। जबकि यहाँ पर अगर बात करें सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए पाई डी 4 अपान 64, वाई एक्सिस के अबाउट भी पाई डी 4 अपान 64, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ओके। यहाँ पर क्या है रेक्टेंगुलर के केस में, जैसा कि बी एच क्यू अपान 12, एच बी क्यू अपान 12 आपने पढ़ा। उसी प्रकार हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल के केस में 0.11 आर टू द पावर 4, 0.4 आर टू द पावर 4 या पाई डी 4 टू द पावर 4 अपान 128, ये होता है आई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ सर्कल का। इसी प्रकार क्वार्टर के लिए 0.055 आर टू द पावर 4, 0.055 आर टू द पावर 4 क्वार्टर के लिए। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट से आपका हाफ सर्कल और जो है कि सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगुलर, ये चारों वैल्यू आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं AKTU से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब न्यूमेरिकल पोर्शन को देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड, और जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कि 10 नंबर का क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे एल सेक्शन है कोई, ओके, एल सेक्शन है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमने आपको बताया था सेंट्रॉइड में कुछ एल सेक्शन या किसी भी प्रकार का अगर सेक्शन है तो उसको वेरियस कैटेगरी में डिवाइड कर लेते थे रेक्टेंगुलर के शेप में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एल सेक्शन को के लिए तो आपको मैंने बताया नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, आपको रेक्टेंगुलर, हाफ सर्कल, ट्राइंगल और जो है कि हाफ सर्कल के लिए ही बताया गया है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो जो दो है जो है कि रेक्टेंगुलर यहाँ पर आप बना सकते हैं, ओके। जब दो रेक्टेंगुलर बना लेंगे तो दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको समेशन कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे दोनों को, तो आपका टोटल एल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो है कि नहीं दे रखा था कि एक्स एक्सिस कहाँ पर है और वाई एक्सिस कहाँ पर है, केवल ये कहा है क्वेश्चन क्या है आप पढ़िए, ये तो हमने डरा किया है सॉल्व करने के बाद, ओके। तो यहाँ पर फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइड, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सेंट्राइड के अबाउट जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो कौन से पैरेलल टू द लेग, यानी कि जो एल सेक्शन है इसको यानी कि बोलते हैं लेग, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेब, आप इसे याद रखिएगा। तो कर रहा है लेग के पैरेलल, जो सब सेंट्राइड हमने यहाँ पर निकाल लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस हो गए, लेकिन सेंट्राइड के अबाउट का है तो ये भी तो सेंट्राइड है, ये भी सेंट्राइड है, तो आई एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें या आई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ये तो सस्पेंशन है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि लेग के पैरेलल जो है, यानी कि दोनों में से ये लेग है तो लेग के पैरेलल कौन सा एक्सिस है, आई, यानी कि आई एक्स एक्स, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है कि आई एक्स एक्स का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेंट्राइड आपको फाइंड आउट करेंगे। सेंट्राइड फाइंड आउट कैसे करते हैं इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पार्ट 1 जो कि यूनिट 1 का जो पार्ट 1 है उसमें आपको सेंट्राइड डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो आप सेंट्राइड, हमें उम्मीद है कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इस प्रकार से सेंट्राइड हमने नीचे वाले जो सेक्शन है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हल्का डाटेड किया है और इसे जो है कि एक सेक्शन मान लिया है यहाँ से यहाँ तक, ओके। और ये वाला जो है यहाँ तक जो है कि एक सेक्शन मान लिया है। टोटल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइट यहाँ से यहाँ तक का 120
5 mm है, जबकि इसका थिकनेस क्या है 10 mm, इसका भी थिकनेस 10 mm, यानी कि 10 mm इसमें से 125 mm से रिड्यूस हो गया, क्योंकि हमने यहाँ तक माना है। ओके, ये वाला पोर्शन माना हुआ है, तो जब ये वाला पोर्शन माना हुआ है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो गया, 125 में से 10 रिड्यूस कर देंगे तो 115 mm बन जाएगा। ओके, यानी कि 115 mm एक सेक्शन का हो गया लेंथ, और जो है कि विद 10 mm। इसी प्रकार 10 mm का जो है कि थिकनेस है और लेंथ ओवरऑल 85 mm है। ओके, इसका एरिया निकाल लेंगे। सपोज हमने इसको मान लिया है सेक्शन ए और इसको दूसरा, तो इसके लिए A1 हो जाएगा, G1 हो जाएगा, और इसके लिए G2 और A2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरिया क्या है, A1 यानी कि इसका एरिया, उसी प्रकार एरिया A2 यानी कि इसका एरिया निकाला गया है। इसी प्रकार x बार निकालेंगे, तो x बार निकालेंगे तो A1 और A2 निकल गया। x1 x2 क्या होता है, यानी कि इस सेक्शन का x1 कितना है, तो इस सेक्शन का हाफ, यानी कि हाफ हो जाएगा, यानी कि रेक्टेंगुलर का हाफ ही होता है तो हाफ हो जाएगा। 85 का कितना आएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 85 का हाफ किया गया है। ओके, इसी प्रकार इस सेक्शन का x एक्सिस पर, यानी कि हाफ 10 का हाफ करेंगे, तो 10 का हाफ करेंगे तो 5 हो गया। ओके, और इस प्रकार जो है कि आप x बार फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार y बार भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, जैसा कि आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना बता दिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप x बार और y बार का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद से आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जो भी है कितना आया 20.94 mm, और इसी प्रकार जो है कि y एक्सिस का जो वैल्यू है इसका y बार का 40.94 mm। ओके, इसके बाद से क्या करेंगे, हम IXX निकालेंगे। IXX में क्या, एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद दूसरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A1 यानी कि एरिया जो पहला सेक्शन है उसका अबाउट x एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A2 अबाउट x एक्सिस। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि पहला पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालेंगे। इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, IXX A1 पहला के लिए कि IXX1 प्लस एरिया इसका H स्क्वायर क्या है, मेन सेंट्राइड यहाँ पर है और इसका सेंट्राइड यहाँ पर है, तो इसके बीच की वर्टिकल दूरी कितना है, यानी कि आप निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना है y बार, यानी कि 40 पॉइंट समथिंग है, और इसका हाफ 5 रिड्यूस कर देंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा, तो वही है इसका वैल्यू निकल गया, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एरिया इंटू H 35.94 आएगा। उसके प्रकार जो है कि आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला इसका x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो आप देखेंगे g यहाँ पर है और इसका समथिंग यहाँ पर कुछ होगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितना होगी, तो टोटल जो है कि इसका यहाँ से हाइट कितना है, ओके, और a वाला हाइट कितना है, इसको रिड्यूस कर देंगे तो आपको a वाला वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका भी हमने निकाला है, तो 26.56 स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए हैं। ओके, AH स्क्वायर होता है फार्मूला। ओके, तो आप यहाँ फाइनली जब निकालेंगे तो आप देख पा रहे हैं फोर्थ वैल्यू यहाँ पर चारों को जो है कि ऐड कर देंगे। उसके बाद से कितना निकल के आएगा IXX का वैल्यू, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि IXX का जो वैल्यू है 31,83658.163 mm², ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। यही आपको फाइंड आउट करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन हम चलिए IYY भी फाइंड आउट करना सिखाते हैं और साथ ही साथ पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है, तो IXX और IYY दोनों आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है। तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं IY एक्सिस के अबाउट। तो IY एक्सिस में क्या पड़ेगा, आपको AY एक्सिस है इसके अबाउट इसको रोटेट करना है। ओके, ये भी वाला सेक्शन है इसके अबाउट रोटेट कराना है, तो यानी कि इसमें क्या होता है कि Y एक्सिस ये है तो इसके पैरेलल कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस है 115 mm, तो इसका जो है कि 1 टाइम्स होता है, और जो इसके परपेंडिकुलर 10 mm है इसका Q होता है, यही तो हमने बताया कॉन्सेप्ट। तो इसी प्रकार इसमें भी है पैरेलल इसके कौन सा है 10 mm होगा इस सेक्शन के लिए, और जो परपेंडिकुलर है 85 mm है, तो 85 mm वाला का Q हो जाएगा। ओके,
और बाकी जो है आपको हमने बताया कि जो इसका जी है तो इसका G1 यहाँ पर है, तो इसके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इसके बीच की ए, तो हमने सपोज H1 और H2 यहाँ पर माना है ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, H1 और H2 तो किस प्रकार से निकालेंगे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने वैल्यू निकाला है H1 और H2 का। ओके, फाइनली यहाँ पर एरिया इसका आपको पहले से पता है दोनों सेक्शन का, और फाइनली आई वाई एक्सिस आप निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया A1 जो है अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जो सेकेंड एरिया है उसके अबाउट वाई एक्सिस, दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमने बताया BH3/12 यहाँ पर देख पा रहे हैं AH²। इसी प्रकार दूसरे का BH3/12 प्लस AH²। ओके, इसी बेस पर जो है कि पोलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया गया है। फाइनली इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो फाइनली आपको आई वाई जो है कि यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस जो क्या मिलेगा आपका 12,08658.86 mm²। ये हो गया आई वाई एक्सिस। ओके, अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो जैसा कि हमने आपको फार्मूला बताया था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आई जेड क्या होता है आई एक्स प्लस आई वाई। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला यही होता है। तो इस प्रकार से आई एक्स और आई वाई आपने फाइंड आउट कर लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो है 439231.7.8 mm²। ये हो गया आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस प्रकार जो है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप अपना जो है कि फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक आपके होमवर्क के लिए है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आंसर हमने बता दिया है कि आई एक्स का जो वैल्यू आएगा 4.0604 × 10⁵ mm²। ये वैल्यू है आपका, यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, आप इसे यूनिट लिखना कदापि ना भूलें। ओके, तो ये है जो कि आंसर निकल के आएगा इसका। इसको फाइंड आउट कैसे करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक फिगर हुए है, यहाँ पर है इसका हाइट 30 mm, इसका हाइट है 20 mm, और ये क्वार्टर दे रखा है, इसका रेडियस कितना है 20 mm क्वार्टर है। ओके, क्वार्टर के लिए आपको बताए थे कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। ओके, तो उसमें क्या है कि आपको केवल इसका फाइंड आउट करना है। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्वार्टर का फाइंड आउट करना नहीं है, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आपको इस प्रकार से जो है कि रेक्टेंगुलर एज्यूम कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगुलर निकालने के बाद जैसा कि हमने सेंट्रॉइड में भी बताया था, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको अगर हम रिड्यूस कर दें ट्राइंगल और एक क्वार्टर रिड्यूस कर दें, ओके, तो आपका इस जो साइडेड एरिया नहीं है उसका जो है यही पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ओके, तो आपको 3 स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि एक रेक्टेंगुलर ड्रा करना है और इसका आई एक्स और आई वाई निकालना है। उसमें से क्या रिड्यूस करना है, यहाँ पर आप जोड़ रहे थे, इसमें क्या है फिर ट्राइंगल का निकालना है, इस ट्राइंगल का और इस क्वार्टर का, और दोनों को जो है कि रिड्यूस कर देना है। फाइनली जो है कि आपका आई एक्स मिल जाएगा, उसी प्रकार आई वाई भी मिल जाएगा। और आंसर हमने यहाँ पर दे रखा है, आप इसे प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आता है आंसर तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो इस पर भी बना देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन यूनिट 2 जो है कि कंप्लीट होता है आपका। अब जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चन जो है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रस्ट से पूछता है लगभग। ओके, और 10 नंबर का न्यूमेरिकल और अन्य मिला जुला के अगर ट्रस्ट से कवर अप करें तो 20 नंबर का आपको पूछता है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है और ईजी भी है।